और आज देखिएगा जो भी पीछे है उनसे ये तीनों नहीं है उनके। हर एससी एसटी के पीछे होने का कारण क्या है? अपनी जात का एक नेता चुनता है। एससी एसटी के लिए सबसे बड़ी बाधा आज एससी एसटी के लीडर ही। अगर आप जाके कहिएगा ना किसी एससी एसटी से कि देखो भैया, तो तुम्हारी हर बात सुनेगा वो, हम यहाँ भी मिलाएगा और तुम चल जाओगे तो भड़कावत रहना हमने के हमार क्यों मारे ही तो दूसर को जात के बचाई तो। अच्छा, एससी एसटी एगो काम तगड़ा कर लिया, शिक्षा पैसा छीन लिए तो दू चल आप कहलाएंगे मानो, लेकिन आपको जानवर की तरह बिहेव करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर शिक्षा छीना, पैसा छीना और राजनीति छीना, तीन चीज गया तो सब गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? और आज देखिएगा जो भी पीछे है उनसे ये तीनों नहीं है उनके। एग्जाम्पल के तौर पे महिला, शिक्षा छीना उनसे, पैसा छीना उनसे, राजनीतिक अधिकार छीन लिया उनसे। बहुत बड़ा पावरफुल स्टेप नहीं ले पाती है कोई महिला। मुखिया दिया गया तो अपने पति को उठा के दे दी, देखो तो यो गलती किया। फिर देखिएगा और कौन पीछे? महिला पीछे है। और देखिएगा एससी एसटी भी बहुत पीछे। तो एससी एसटी में भी देखिएगा क्या है? एजुकेशन की कमी, पैसे का अभाव और राजनीति में उनका भी कोई वैल्यू नहीं है। वो अपना एगो नेता समझता है। हर एससी एसटी के पीछे होने का कारण क्या है? एससी एसटी अपने जात का एक नेता चुनता है, ये उम्मीद में कि मेरे जात का नेता मेरी बात करेगा। उसके जात का नेता जाके एगो मंत्री पद लेके शांत हो जाता, कहता तुम मरो। ये इतना कम पढ़ा लिखा है कि बुझेबो नहीं करता है। ये दोनों आप समझा दीजिएगा कि वो करे जाके वोट। एससी एसटी के लिए सबसे बड़ी बाधा आज एससी एसटी के लीडर ही है। जरा उसको कोई बवाल नहीं कर रहा है वहाँ। अब वहाँ पे जरा और भी देखिए जो पीछे है उनके पीछे भी तीन कारण। मुस्लिम अभी बहुत मतलब जी खा लेना विकास नहीं होता है, नहीं समझे? लेकिन खैर मुस्लिम को छोड़ो, तो को अगर बोल दीजिए कि आप पीछे हैं, अब भी हमको पीछे समझता है, डायरेक्ट फरिश्ता से बात कर लेंगे हम। लेकिन फिर भी देखिए उनके पास भी एजुकेशन की क्या है? कमी, पैसे की कमी। अभी नहीं कि आप कहीं जी खा ले रहे हैं बढ़िया से तो इसका पैसा वो नहीं होता, थोड़ा सा वर्चस्व वाला पैसा की कमी। और पॉलिटिकल प्रभाव जीरो, पॉलिटिकल प्रभाव जीरो, पॉलिटिकल प्रभाव जीरो। इतना कम पॉलिटिकल प्रभाव है 2021 में। 2020 की बात बता, लॉकडाउन से पहले 2019 में पूरे भारत के मुस्लिम सीए एनआरसी के मामले पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। गृह मंत्री मिलबो नहीं किए। बात तो सुनना छोड़ो ना, प्रभाव छोड़ो, गृह मंत्री का मिलबे नहीं करेंगे, मिलबे नहीं किए यहाँ पे। ये लोग पूरा कर दिए, तो ये तो पॉलिटिकल प्रभाव है। मिलबो नहीं किए, एटलीस्ट बात मानना ना मानना बात की बात है, मिलबे नहीं है, अरे यहाँ से चिल्लाते रह जाओ। पॉलिटिकल प्रभाव भी किसी भी जगह पे अगर ये तीन चीज नहीं रहा तो मेन ये तीन चीज है। पहला एजुकेशन, पैसा, पॉलिटिकल प्रभाव। समझा गया कि नहीं गया? तीन चीज बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी, अब कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, बिजनेस में कितना पकड़ है, बिजनेस में कितना पकड़ है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सोनार लोग की संख्या कितनी है? बहुत कम है, सोसाइटी में बहुत कम है सोनार लोग। लेकिन इमरजेंसी में वो लोग ना सूद पे पैसा दे देते हैं, बैंक दे दे वो फटाक से दे देते हैं। पर ये कौन थे, अभी नहीं रहे वो, अरुण जेटली सोना पे जीएसटी लगा रहे थे। सोना पे क्या लगा रहे थे? जीएसटी, मेकिंग चार्ज पे जीएसटी और ये वो करके प्लान चल रहा था कि 18% लगाएंगे जीएसटी। सोना पे कितना लगाएंगे? भारत का जितना सोनार लोग है इतना विरोध किया था। अरुण जेटली का ना एगो लोग पुतला जलाते हैं ना, वो अर्थी ले जा रहा था सब। तो मतलब पुतला का पुतला पुराना हो गया, यहाँ पे एगो पुतला बनाओ, उसको जलाओ नहीं, तो इसे अर्थी पे लटाओ। नया विरोध पता हटना पड़ा। आज भी सोना पे 3% जीएसटी, स्पेशल स्लैब लाना पड़ा उसके लिए। ये दिखाता है कि आपके पास एजुकेशन, पढ़े लिखे भी है, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे भी है, बिजनेस यानी बिजनेस भी है, पैसा भी है, पॉलिटिकल पावर में तो दिखाइए दिए सब, अरुण जेटली को झुका दिए यहाँ पर। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है किसी, और जिनका यहाँ नहीं है ना वो जी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप ये खाइए, कोई बिजनेस करिए, दुकान खोलिए, समोसा का दुकान खोलिए, पकौड़ी का दुकान खोलिए, गाड़ी का शोरूम खोलिए, लेकिन आपका प्रभाव नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप देगा गवर्नमेंट तुरंत यहाँ पे आओ। अच्छा, एससी एसटी एगो काम तगड़ा कर लिया, पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह गया, पैसा में पीछे रह गया, लेकिन एकवट जाता है। जहाँ कुछ तो नहीं बोल के देखिए आप एससी एसटी को, चाहे अम्बेडकर साहब को कुछ तुरंत नाप देगा, ये चीज है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या बनी हुई है? उन्हीं के नेता। एससी एसटी के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है? एससी एसटी का नेता। और इस भ्रम में मत रहिए ना कि आप उन्हें समझा दीजिएगा। अगर आप जाके कहिएगा ना किसी एससी एसटी से कि देखो भैया, तुम्हारी जाति का नेता तुम्हारी लड़ाई के लिए गया था और अपने मंत्री ले लिया है, तो तुम्हारी हर बात सुनेगा वो, हम यहाँ भी मिलाएगा और तुम चल जाओगे तो भड़कावत रहना हमने के सुनबो नहीं करेगा वो। आप तुम्हारे सामने वहां बोल दे, इसलिए वो आज भी वही है।
और अगले 20-25 साल तक भी उनको पीछे रखने का काम उन्हीं की जाति के नेता करेंगे सर। भाई तुम उनकी समस्या लड़ने गया था, किससे? गवर्नमेंट से दिलाने, और वही से मिल जाएगा। क्या दिलाएगा तुम अधिकार? कोई अधिकार दिलाएगा नहीं। अच्छा, इस भ्रम में मत रहिएगा कि सुनेगा, आप जाके समझा के देखिए, खूब हाँ में हाँ बोलेगा। हाँ, जैसे चल जाएंगे ना तो 4 गो आएगा, तो बढ़िया बढ़िया बात बोल के चल जाई, तो कोनो मार झगड़ा हो तो बचाते तो ही। मतलब उसको दिमाग में बस एक चीज है ना कि हमरा कोनो मारे तो एगो बचाने आए। उसको पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, फाइनेंस, वर्चस्व, यूनिवर्सिटी, कॉलेज ना, हमार क्यों मारे ही तो दूसर को जात के बचाई तो कबीलावाद से थोड़ा एडवांस है। नहीं, पहले कबीला होता था, उससे थोड़ा सा क्या है एडवांस।